So hello students, today I will discuss about biodiversity and conversation. Biodiversity and conversation. Biodiversity means different type of living organism. बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत सारे प्रकार के अन्य प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु। ठीक, तो देखते हैं बायोडाइवर्सिटी का डिफिनेशन क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी डिफिनेशन देखा जाए तो एवरियंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जीन पोल स्पीसीज इन पार्टिकुलर प्लेस and various parts of the earth is called biodiversity. Appearance of different type of gene and gene pools different and species in particular place various parts of the earth. डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको जीन से बोला जा रहा है यहाँ पे, मतलब डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई पार्टिकुलर प्लेस में वेरियस पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब कोई पार्टिकुलर प्लेस होना चाहिए वो अर्थ पर है, उसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। मतलब हिंदी बोला जाए तो कोई डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वह एक पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं, पार्टिकुलर प्लेस में रहते हैं, उसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक, आगे है ग्लोबल स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। ग्लोबल स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? ठीक, तो ग्लोबल स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू IUCN के अनुसार, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो अकॉर्डिंग टू IUCN टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, अकॉर्डिंग टू IUCN टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इज 1.5 to 1.7 मिलियन, आउट ऑफ विच 20% इज एनिमल वाइल 22% इज प्लांट। पूरे दुनिया में अकॉर्डिंग टू IUCN 1.5 to 1.7 मिलियन का स्पीसीज है, जिसमें से 20% एनिमल्स हैं और 22% 22% प्लांट्स हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में ग्लोबल स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी इज अबाउट 7 मिलियन, और अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में जो एक साइंटिस्ट थे, ग्लोबल स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी इज 7 मिलियन। उनका कहना है कि बायोडाइवर्सिटी जो होता है 7 मिलियन का है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में। ठीक, फिर एमॉन्ग एनिमल्स 20% इज इंसेक्ट, जिसमें से एनिमल्स में 20% क्या है? इंसेक्ट है। फिर है आगे इनवर्टेब्रेट। इनवर्टेब्रेट में क्या है? वर्टेब्रेट है। इनवर्टेब्रेट पहले है, इंसेक्ट होता है 70%, मेल्यूकस होता है उससे नीचे, फिर उसके बाद क्रूस्टेनियस, फिर अदर एनिमल्स। जस्ट लाइक इसमें दिखाया गया है कि इंसेक्ट इतना में है, मेलूस इतना में, क्रूस्टेनियस सभी में ऐसे ही है। ठीक ना। वर्टेब्रेट में सबसे ज़्यादा होता है वर्टेब्रेट, मतलब इनवर्टेब्रेट मतलब जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होता है, जिसके पास वर्टेब्रा नहीं होता है, और जिस वर्टेब्रेट मतलब जिसके पास रीढ़ की हड्डी, जिसके पास वर्टेब्रा होता है उसको बोलते हैं वर्टेब्रेट। तो वर्टेब्रेट में आता है फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स में हम लोग आ जाते हैं ह्यूमन्स बीइंग्स। ठीक, फिर है फिश, तो फिश का सबसे ज़्यादा प्रजाति होता है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होता है। फिर है बर्ड्स, फिर है रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स। तो फिश का सबसे ज़्यादा, फिर बर्ड्स का, फिर रेप्टाइल्स का, फिर एम्फीबियन और फिर मैमल्स। फिर आगे क्या है? आगे देखें तो आगे है प्लांट। प्लांट के बारे में है, तो प्लांट क्या है? प्लांट में किसकी प्रजाति कितनी ज़्यादा है? तो प्लांट में एंजियोस्पर्म, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइटा, फॉन्स एंड लीशंस। प्लांट्स में एंजियोस्पर्म का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, अगर इनवर्टेब्रेट में बात किया जाए तो इनवर्टेब्रेट में था इंसेक्ट का सबसे ज़्यादा, फिर वर्टेब्रेट में बात की जाए तो वर्टेब्रेट में हम लोग का था फिश का, और प्लांट में तो प्लांट में है एंजियोस्पर्म का। ठीक, एंजियोस्पर्म, फिर आ जाता है फंगी, फिर एल्गी, ब्रायोफाइटा, फॉन्स एंड लीशंस। एंजियोस्पर्म और फंगी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा माइनर का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज भी होते हैं फिगर में। तो फिगर में एक ऐसे रखना है, तो लेफ्ट में होता है फंगी और राइट में होता है एंजियोस्पर्म, ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक, फिर है कि इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया एंड 8.1% ऑफ ग्लोबल स्पीसीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ ओनली 2.4% लैंड एरिया, मतलब कि वर्ल्ड में जो होता है, वर्ल्ड में पूरा दुनिया में 2.4% इंडिया का इतना ही बस क्या है? लैंड एरिया है। 2.4% ही इंडिया के पास लैंड एरिया है पूरा दुनिया में अगर बात किया जा रहा है। एंड 8.1% ऑफ ग्लोबल स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी इज इंडिया, और जितने भी होते हैं 100% बायोडाइवर्सिटी, उसमें से 8.1% इंडिया में है ग्लोबल स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी।
एंड इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया जो होता है सब बायोडाइवर्सिटी के केस में 12 नंबर पे आता है, ठीक ना, 12 नंबर पे इसका स्थान होता है। फिर आगे टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। टाइप्स क्या होता है, टाइप्स देखते हैं। अगर फर्स्ट टाइप का बात किया जाए तो टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में फर्स्ट आता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये डिफाइन होता है बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन ऑर्गेनिज्म ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। तो इट इज़ डिफाइंड एज डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म अदर इट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज और डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी ब्रीड रेस आर ड्यू टू जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। और जितने भी होते हैं ब्रीड होते हैं, रेस होते हैं, वैरायटी होते हैं, बहुत सारे वैरायटी के आते हैं। ब्रीड मतलब बीज सब आते हैं, ब्रीड मतलब उसका प्रजाति बोल सकते हैं, मतलब जाति बोल सकते हैं, आर ड्यू टू जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। एग्जाम्पल में कि मोर देन 50,000 वेराइटी ऑफ राइस। जो चावल का होता है सिर्फ 50,000 वेराइटी होता है राइस में। मोटा होता है, पतला होता है, कौन सा चावल होता है, बहुत सारे। मोर देन 100 वेराइटी ऑफ मैंगो, 1000 वेराइटी ऑफ मैंगो। मोर देन मतलब मैंगो का वेराइटी 1000 से भी ज़्यादा है। एंड राउरोफिलिया एंड भोमिटोरिया ग्रोइंग इन हिमालय रेंज प्रोड्यूस रेसिपिन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। ग्रोइंग होता है मतलब कि वहाँ पे जो हिमालयन रेंज में, जो हिमालय के अगल बगल में जो प्रोडक्ट होता है, जो प्लांट जो उगाए जाते हैं, वो फिर डिफरेंट कंसंट्रेशन या डिफरेंट एरिया में उसको नहीं उगा सकते हैं, वो एक पार्टिकुलर एरिया है, ठीक है, वो बताया गया और कुछ नहीं है। स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी अगला टाइप है स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट टाइप हो गया जेनेटिक और सेकंड है स्पेसीज। स्पेसीज क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट विद इन जियोग्राफिकल एरिया। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, बहुत सारे टाइप या अन्य टाइप के डिफरेंट मतलब अन्य प्रकार के अन्य मतलब टाइप के स्पीसीज वह जियोग्राफिकल एरिया में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, इज कॉल्ड स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। तो डायरेक्टली बोलना का तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड स्पीसीज, ठीक। अगर इसका एग्जाम्पल का बात किए तो वेस्टर्न घाट ऑफ द मोर स्पीसीज ऑफ एम्फीबियन देन ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट किसको बोलते हैं, जो इंडिया के मैप होता है वो लास्ट में ऐसे होता है, यहाँ से इसे श्रीलंका जुड़ा हुआ रहता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे जो है ना, इसको बोलते हैं वेस्टर्न, इसको बोलते हैं ईस्टर्न, ठीक है, आगे ऊपर ऐसा बना हुआ रहता है। तो ये ईस्टर्न घाट हैज मोर स्पीसीज। वेस्टर्न घाट होता है सब बहुत सारे यहाँ पे स्पीसीज पाए जाते हैं, एम्फीबियंस पाए जाते हैं, किसके मुकाबले, ईस्टर्न घाट के मुकाबले। ईस्टर्न घाट इधर होता है, ईस्टर्न घाट अभी वेस्टर्न घाट, ठीक। अब देखते हैं कि इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटाट और इकोसिस्टम आर कॉल्ड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटाट, बहुत सारे टाइप के हैबिटाट मतलब घर होता है एक तरह से। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटाट और इकोसिस्टम देख सकते हैं कि इकोसिस्टम पहले मैंने डिफाइन किया है प्रीवियस चैप्टर में, ठीक ना, प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं वहाँ पे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटाट और इकोसिस्टम आर कॉल्ड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। एग्जाम्पल, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी इज ग्रेटर इन इंडिया दैन सैंडविन कंट्री लाइक नॉर्वे। जो इंडिया है ना, ग्रेटर इन इंडिया, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी इज ग्रेटर इन इंडिया दैन सैंडविन कंट्री। सैंडविन कंट्री के मुकाबले में इंडिया एक तरह से नॉर्वे और बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटाट और इकोसिस्टम मौजूद है, ठीक। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न क्या है बायोडाइवर्सिटी का, तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म, इट डिपेंड ऑन टू फैक्टर। बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म। बायोडाइवर्सिटी जो होता है अर्थ पर इज नॉट यूनिफॉर्म है, और इट इज डिपेंड ऑन टू फैक्टर, लॉन्गिट्यूडनल एंड एरिया स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप। फर्स्ट किस पर है, तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट, और सेकंड है स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप। देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट देखते हैं हम लोग अब
तो as we move from low longitude equator to high longitude pole, अगर लो लैटिट्यूड किसको बोलते हैं? इक्वेटर को, जो हमारा अर्थ है पूरा उसका बीच का भाग होता है उसको बोलते हैं इक्वेटर, उसके ऊपर सबसे ऊपर बोलते हैं पोल। तो बोल रहा है लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड बायोडाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज रेड्यूसेस। अगर हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी या स्पीसीज की संख्या जो होता है से घटते जाता है, क्योंकि इक्वेटर पर ट्रॉपिक लेवल होता है और ट्रॉपिक लेवल पर सारा चीज़ मौजूद होता है, ठीक ना, सारा। फिर फर्स्ट है अमेजन रेन फॉरेस्ट लोकेटेड नियर द इक्वेटर एज हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ। क्योंकि अमेजन रेन फॉरेस्ट जो होता है लोकेट होता है, पाया जाता है इक्वेटर प्लस ट्रॉपिक लेवल में पाया जाता है और इसका हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ होता है, ठीक। फिर सेकेंड है ग्रासलैंड 56, यूएसए 105, इंडिया 1200 मतलब 1200 एंड कोलंबिया 1400, ठीक। फिर आगे देखते हैं कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप क्या होता है। अब एक और कुछ लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कोलंबिया जो होता है से नियर द इक्वेटर, कोलंबिया जो होता है इक्वेटर के पास पाया जाता है, इक्वेटर के अगल बगल में है, ठीक। तो कोलंबिया इज नियर द इक्वेटर, दस इट हैज़ 1400 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स, वाइल्ड ग्रीनलैंड which is located near North Pole has 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। अब यहाँ पे क्या बताया गया है वो देखते हैं। यहाँ पे इस तक एग्जाम्पल है, इस तरह से अर्थ होता है, बीच में इक्वेटर होता है, इक्वेटर बोला जा रहा है कि इक्वेटर से पोल पर जाता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और इसमें भी यही बताया गया है कि कोलंबिया होता है इक्वेटर पर जाता है और कोलंबिया से अगर हम लोग जाते हैं नॉर्थ पोल की तरफ, तो नॉर्थ पोल ऊपर होता है, तो वहाँ पे अगर जाएंगे तो बर्ड्स जैसे बर्ड्स का एग्जाम्पल लेके बताया गया है कि इक्वेटर पर बर्ड्स होते हैं 1400 और पोल पर होते हैं 56। तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड, मतलब कि लो मतलब नीचे यहाँ पे, उसके बाद हाई, तो उसमें क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी घट रहा है, ठीक ना, स्पीसीज घट रहे हैं। अब तक ट्रॉपिक हैव हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी बिकॉज, क्यों ट्रॉपिक लेवल में जो होता है हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी होता है, मतलब कि जो ट्रॉपिक रीजन होता है जो इक्वेटर को बोल रहे हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा क्यों होता है। इसमें कोलंबिया है तो वहाँ पर 14,000 स्पीसीज क्यों पाए जा रहे हैं, ठीक ना। तो देखते हैं अब हम लोग, एक तरह से क्वेश्चन का भी काम करेगा। तो ट्रॉपिक हैव ग्रेटर सोलर एनर्जी विच कंट्रीब्यूट इन हायर प्रोडक्टिविटी। क्या बोल रहे हैं, ट्रॉपिक्स हैव ग्रेटर सोलर एनर्जी, ट्रॉपिक्स के बाद क्या होता है, ग्रेटर सोलर एनर्जी होता है विच कंट्रीब्यूट्स इन हायर प्रोडक्टिविटी एंड ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी। वहाँ पे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होता है एंड ग्रेटर डाइवर्सिटी होता है, ठीक। फिर क्या करेगा, टेम्परेट इन्वायरमेंट आर मोर सिग्नल एंड लॉस कॉन्स्टेंट एंड लेस कॉन्स्टेंट कंपेयर टू ट्रॉपिक, रिजल्टिंग इन लेस नीच स्पेशलाइजेशन। जो टेम्परेट होता है इन्वायरमेंट में इज मोर सिग्नल एंड लेस कॉन्स्टेंट कंपेयर टू ट्रॉपिक्स, रिजल्टिंग इन लेस नीच स्पेशलाइजेशन। वहाँ पे जो सिग्नल जो होता है ना, जैसे कॉन्स्टेंट एक तरह से बोलते वहाँ का इन्वायरमेंट जो होता है से कॉन्स्टेंट रहता है कंपेयर टू अदर ट्रॉपिक या अदर, मतलब जैसे में ट्रॉपिक होता है, फिर उसके ऊपर टेम्परेट होता है, ये सब होता है, फिर ऊपर में पोल होता है, ठीक ना। तो क्या होता है यहाँ पे जो ट्रॉपिक में होता है कांस्टेंट होता है इकोसिस्टम इन्वायरमेंट, और अदर मतलब जगह पे क्या होता है ना, सिर्फ उसका इन्वायरमेंट बदलते रहता है, ठीक। यही सेकेंड रीजन हो गया। एंड थर्ड है टेम्परेट रीजन आर सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट वाइल ट्रॉपिक रिमेन्स अनडिस्टर्ब। अगर कोई ट्रॉपिक लेवल है, अगर वहाँ पे ग्लेशियर पिघल के अगर पानी में बन के और पूरा एकदम बहने लगा है तरह से, तो ट्रॉपिक लेवल में क्या होगा से जो मतलब जो स्पेसीज थे, जो इनका हैबिटेट था, जिनका घर था, जिनका फूड था, वो क्या हो गए, अनडिस्टर्ब होंगे वो, ठीक है। उससे फिर तो लास्ट पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो डिक्रीज व्हेन वी मूव्ड आफ्टर लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड।
अच्छा हो नहीं, लो हाइट से हाई हाइट। अगर बायोडाइवर्सिटी में एक मान लेते हैं यहाँ पे पहाड़ है, ठीक, पहाड़ देख लेते हैं, पहाड़ है, इस पहाड़ में नीचे क्या है, नीचे सारा चीज़ हमको मिलता है, पानी है, जल है, वायु है, सारा चीज़ है। ऊपर आते हैं तो क्या, हवा की मात्रा कम हो जाती है, ठीक ना। तो क्या लिख रहा है, लो हाइट यहाँ पे, उसके बाद हाई हाइट। अगर लो हाइट से हाई हाइट पर जाएंगे, मूव करेंगे, तो बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो डिक्रीज। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो लो हाइट से हाई हाइट की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप क्या होता है वो देख लेते हैं। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, Alexander on Humboldt observed that within a region, species richness increases with increasing area, but up to certain a limit. Alexander von Humboldt के अनुसार, जिसका अगर कोई एक हम लोग एरिया लेते हैं, ठीक ना, उस एरिया में अगर हम लोग ये एरिया ले लेते हैं, इस एरिया में स्पीसीज बहुत स्पीसीज हैं, और फिर अगर स्पीसीज के हम एरिया को बढ़ाएंगे तो स्पीसीज बढ़ेगा, स्पीसीज बढ़ेंगे भी, कितने सारे स्पीसीज रिपीटेशन होंगे। तो उसी को बोल रहा है कि अगर विद इन द रीजन मतलब कोई एरिया की तरफ से, रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग द एरिया। अगर कोई स्पीसीज का नंबर बढ़ाना है, रिचेस मतलब उसका नंबर बढ़ाना है, तो इंक्रीजिंग एरिया, अगर इंक्रीज करेगा एरिया तो उसका स्पीसीज का भी रिचनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट अप टू सर्टेन लिमिट। बट एक लिमिट तक, क्योंकि बढ़ाते रहेंगे, ये एरिया हो गया सर्टेन लिमिट, और फिर उसके बाद और बढ़ाएंगे तो कितने सारे स्पीसीज एक तो बढ़ेंगे, और यहीं वाले जो पाए जाएंगे अदर वे में पाए जाएंगे, तो रिपीटेशन होते रहेंगे, ठीक ना। फिर द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर द वाइड वेराइटी ऑफ द टेक्सा appears to be rectangular hyperbola. द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस, द रिलेशन होता है किसमें, स्पीसीज में और एरिया में, वेराइटी ऑफ टेक्सा एंड अपीयर्स टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब रिलेशन होता है हाइपरबोला एक तरह से बोले तो कोई लिमिटेड एरिया की तरह से बोला जा रहा है, ठीक ना। फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या है, आगे फिर ग्राफ की तरफ, ग्राफ की सहायता से बताया गया है, तो ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ है हम लोग का, इधर स्पीसीज का रिचनेस और इधर है एरिया का रिचनेस। मतलब कि जिस प्रकार से हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे, ठीक ना, अगर एरिया इधर है और रिचनेस, अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो स्पीसीज बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना जो एरिया भी मतलब पूरा एरिया को मतलब क्या होगा, सिर्फ कॉन्स्टेंट आ जाएगा, एक तरह से कॉन्स्टेंट आने लगेगा, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट जाने लगेगा, क्योंकि एरिया में ज़्यादा स्पीसीज हर जगह पे अलग अलग है। बट कितने सारे स्पीसीज ऐसे होंगे ना जो बहुत सारे एक जगह जैसे पाए जाएंगे तो रिपीट होते रहेगा, स्पीसीज नहीं बढ़ेंगे, बट उसका स्पीसीज का मतलब बायोडाइवर्सिटी नहीं बढ़ेगा, बट स्पीसीज बढ़ते रहेंगे, बट बायोडाइवर्सिटी तो रिपीटेशन होती रहेगा, ठीक ना। फिर आगे ऑन लॉगरिथमिक स्केल रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद इसके बाद क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाए, क्या स्ट्रेट लाइन में जाते रहेगा, वही लिखा गया है। आगे क्या है, आगे कि लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, एक तरह से फार्मूला बोल सकते हैं, या इसको प्रूव कर रहा है एक तरह से यह फार्मूला, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या है, एरिया है, जेड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन है, और फिर वाई इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट कर रहा है जो काट रहा है, और फिर तक के लास्ट में द वैल्यू ऑफ जेड फिगर के बारे में बताया गया है कि द वैल्यू ऑफ जेड लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2, ठीक, regardless of taxonomic group of the region, and however the analysis in very large area like a whole certain the value of z range 0.6 to 0.2। जेड का लाइज कर रहा है 0.1 0.2 के बीच में लाइज करेगा, रिगार्डलेस द टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ द रीजन, और एरिया लाइक हो सर्टेन ऑफ द वैल्यू ऑफ जेड, एंड जेड का वैल्यू अगर कोई सर्टेन वैल्यू होगा, सर्टेन मतलब कि वेरी लार्ज एरिया में, एक तरह से लार्ज एरिया में एनालिसिस का 0.6 से 1.2 के बीच में करेगा, एंड फ्रूट ईटिंग बर्ड्स द मैमल्स इन द ट्रॉपिक फॉरेस्ट ऑफ द स्लोप इज 1.15। अगर कोई फ्रूट ईटिंग करता है बर्ड्स एंड मैमल्स, तो ट्रॉपिक फॉरेस्ट क्या होगा, स्लोप उसका 1.15 तक जाएगा। तो अब देखते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम। जो स्पीसीज होते हैं बायोडाइवर्सिटी में उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो पढ़ते हैं इकोलॉजिस्ट।
तो इकोलॉजिस्ट क्या होता है? तो इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट स्टेबल इकोसिस्टम हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके स्टेबल करने के लिए इकोलॉजिस्ट को स्टेबल करने के लिए फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो फर्स्ट है प्रोडक्टिविटी शुड नॉट वेरी टू मच फ्रॉम ईयर टू ईयर। प्रोडक्टिविटी जो होता है ऐसे ज़्यादा वेरी नहीं करता है कि ईयर टू ईयर कि क्या उसमें वेरी होगा, चेंजिंग होगा। इट शुड बी रेसिस्टेंट द एलियन स्पीसीज इन्वेंशन, और ये क्या करता है? रेसिस्टेंट करता है एलियन स्पीसीज इन्वेंशन को। एंड थर्ड क्या होता है? इट शुड बी रेसिस्टेंट एंड रेजिलियंस टुवर्ड्स नेचुरल क्लाइमेट एंड मैन मेड डिस्टर्बेंस, ठीक ना। और यह रोकता है एक तरह से रिलायंस टुवर्ड्स नेचुरल क्लाइमेट एंड मैन मेड डिस्टर्बेंस को। फिर आगे है साइंटिस्ट का नाम है कि डेविड टिलमैन प्रूव दैट इकोसिस्टम विथ हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी हैव ऑल देयर कैरेक्टरिस्टिक, दस इकोसिस्टम विथ मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी इज मोर स्टेबल। और डेविड टिलमैन प्रूव किए थे द इकोसिस्टम इज हाई स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी हैव द कैरेक्टरिस्टिक, दस इकोसिस्टम विथ मोर स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी इज मोर स्टेबल। अगर मोर स्पीसीज जहाँ पे रहेंगे तो वहाँ पे मोर स्टेबल तरह से एरिया रहेगा, ठीक। मोर स्टेबल एरिया, मोर स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, मतलब स्टेबल एरिया में स्पीसीज का जो डाइवर्सिटी होगा वो क्या होगा? स्टेबल होगा। फिर है कि रिवर पॉपर हाइपोथेटिक क्या होता है वो देख लेते हैं। इसका पॉइंट फर्स्ट है कि इट इज द प्रपोज्ड बाय फाउल इचरिलीज एंड ही एक्सप्लेन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर सर्विसेज ऑफ स्पीसीज, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। यह पाउल इक्लोरिज का पर्पस होता है क्या? कि इट पर्पस बाय पाउल इक्लोरिज ही एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। और यह इम्पोर्टेंट होता है किसके? सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज को जिंदा रहने के लिए। एंड ही एक्यूम इकोसिस्टम टू बी एरोप्लेन एंड द स्पीसीज टू बी द रिवर ज्वाइनिंग ऑल द पार्ट ऑफ द टुगेदर इट इफ वेरी पैसेंजर्स पोप्स और rivet to take form. Species extension, it may no effort the flight safety initially. Proper ecosystem functioning, but with the time as more river are removed, the plane become weak and felt to be the like of another species. तो डायरेक्टली क्या बोलता है कि जब किसी भी एरोप्लेन मोड मतलब एक तरह से द स्पीसीज टू बी द रिवर ज्वाइनिंग द ऑल पार्ट टुगेदर, अगर कोई भी स्पीसीज है, ठीक, और पानी में रहता है, रिवर में रहता है, नदी में रहता है, तो क्या होगा? वो रिविट का मतलब एक तरह से पानी में रहने वाले पैसेंजर जो होते हैं, मतलब जो स्पीसीज जो होंगे वह टेक द होम, अपने जो पानी में होंगे तो क्या रिविट कर लेंगे, एक तरह से वहाँ पे इतना होम बना लेंगे, ठीक है। तो इट में भी इफर्ट द फ्लाइटली सेफ्टी इनिशियली, इन लोगों को क्या होगा? अगर होम अगर बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? उसके पास फ्लाइटली सेफ्टी की तरह से इनिशियल, मतलब कि वहाँ पे कुछ को कोई इफेक्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर फ्लाइटली सेफ्टी वो महसूस करेगा। बट विद द टाइम ऑफ मोर रिवर आर रिमूव्ड, अगर टाइम के अनुसार रिवर क्या होता है? एक तरह से खाली हो जाता है, रिमूव हो जाता है, मतलब वहाँ पर पानी खत्म हो जाता है, तो प्लान बिकम वीक, तो उन लोग का क्या होगा? प्लान क्या होगा? एक तरह से खत्म होने लगेगा, वीक या कमजोर होने लगेगा। एंड फेल टू बी लाइक अदर स्पीसीज, और लोग क्या हो गए? अदर स्पीसीज की तरह वो भी मतलब तरह से महसूस करेंगे एक तरह से, ठीक है। फिरते हैं आगे। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को हम लोग अगर लॉस करते हैं तो क्या होता है? उससे क्या रीजन होंगे? क्या चीज़ हो रहा है, ठीक ना। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या होगा? कोलिनेशन ऑफ ट्रॉपिक पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमन हैज लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स। 200 स्पीसीज क्या होता है? 200 स्पीसीज से भी ज़्यादा स्पीसीज क्या है? एक तरह से कब विलुप्त हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। कहाँ पे? तो पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमन हैज़ लेड टू एक्सटेंशन, ठीक।
has led to extension of the more than article. According to IUCN, in the last 500 years, about 784 species extant, out of which, according to IUCN International Union Communication and Natural Resources, इन लास्ट 500 years 5 साल ईयर्स में अबाउट 784 स्पीसीज क्या हो गए से एक्सटेंट हो गए हैं, मतलब विलुप्त हो गए हैं। आउट ऑफ विच से, जिसमें से 359 क्या था इनवर्टेब्रेट्स, 338 क्या इन 338 वर्टेब्रेट्स एंड 87 प्लांट, 359 इनवर्टेब्रेट, 338 वर्टेब्रेट और 87 प्लांट। ठीक, फिर है कि अगला क्या है, ये सब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, ठीक ना। ऑर्गेनिज्म विच आर फेसिंग ट्रेट और एक्सटेंशन, तो इसमें से 32% एम्फीबियन, 31% जिम्नोस्पर्म, 23% मैमल्स एंड 12% बर्ड्स। तो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ट्रेट, उन लोग का ट्रेट की तरह से बोले तो घर या भोजन बोल सकते हैं कि ट्रेट उन लोग का ट्रेट ऑफ द एक्सटेंशन से इतने % क्या हो सकते हैं विलुप्त, मतलब तरह से लॉस होने वाले हैं, ठीक है। द लास्ट 27 स्पीसीज आर एक्सटेंट, इन 20 सालों में 27 स्पीसीज क्या हो गए ऐसे विलुप्त हो गए हैं। देयर हैज़ बीन द 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज एंड द 6 एक्सटेंशन ऑफ द गोइंग ऑन, बट इट वाज 100 to 1000 टाइम फास्टर देन अर्लियर। ये 5 से 6 एपिसोड मास एक्सटेंशन गोइंग हो रहा है, यह पहले की तुलना में 100 से 1000 गुना फास्टर अर्लियर के, मतलब फास्टर हो रहा है, मतलब दुनिया का विलुप्त होना जल्दी है बोले तो। वही बोला गया कि पहले से 1000 से 100 गुना फास्टर अभी चल रहा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस लीड टू डिक्रीज इन प्लांट प्रोडक्टिविटी, बायोडाइवर्सिटी जो होता है लॉस हो रहा है किसके, तो डिक्रीज इन प्लांट प्रोडक्शन, क्योंकि प्लांट का हम लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब प्लांट नहीं लगा रहे हैं, उसके चलते पेड़ खाई की सब कटाई हो रहा है। फिर लेस्ट रेसिस्टेंस टू इन्वायरमेंट डिस्टर्बेंस, और इन्वायरमेंट में बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो रहा है, जैसे में कि कभी बाढ़ जा रहा है तो कभी कुछ जा रहा है, तो उसके लिए हैबिटेट इन लोग क्या हो रहा है स्पीसीज का से ख़त्म हो जा रहा है, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा ही होगा। इंक्रीज वेरिएबिलिटी टू इकोसिस्टम प्रोसेस लाइक प्लांट प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिएंट साइकिल, वाटर साइकिल, पेस्ट मैनेजमेंट। और अगर इंक्रीज करना है वेरिएबिलिटी टू इकोसिस्टम प्रोसेस बाय प्लांट प्रोडक्टिविटी को न्यूट्रिएंट साइकिल, ये सबसे क्या हो रहा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि प्लांट का प्रोडक्टिविटी नहीं हो रहा है, न्यूट्रिएंट साइकिल नहीं चल रहा है, वाटर साइकिल बहुत मतलब हो जा रहा है, और पेस्ट मैनेजमेंट मतलब कुछ पेस्ट मतलब हैबिटेट से कुछ लेना देना है इसका, ठीक है। आगे पहले